नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 16 मार्च को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। किस प्रकार से मार्च में मौसम रहा है और आने वाले दिनों में भारत के कौन से हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 15 मार्च से आगे हम निकल चुके हैं। मार्च के 15 दिन उत्तर भारत के लिए तो सामान्य से काफी ठंडे रहे हैं। देश के अंदरूनी और दक्षिणी भागों में जरूर गर्मी जो है बढ़ी है। सामान्य से अत्यधिक तापमान देखा जा सकता है कि न्यूनतम तापमान तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र के आसपास भी सामान्य से तापमान अत्यधिक रहे हैं, लेकिन थोड़े कम मार्जिन के साथ ही। इसी प्रकार अधिकतम तापमान यानी दिन में भी जो है गर्मी लगातार देखने को मिल रही है और पेनिनसुला और कुछ केंद्रीय भारत के हिस्सों में ही रही है। न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान और इवन मीन टेम्परेचर के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के राज्य राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पहाड़ी राज्य, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रहे हैं। तो कुल मिलाकर सामान्य से कम जो है तापमान उत्तर भारत के हिस्सों में, केंद्रीय भारत के हिस्सों में मार्च में अभी तक देखने को मिले हैं, क्योंकि गर्मी आई ही नहीं है। लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे, पहाड़ी राज्यों पर अच्छी बर्फबारी हो रही थी, मैदानी राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश के 2 दौर मार्च के पहले ही पखावड़े में देखने को मिले, जिसके चलते पहाड़ी राज्यों से सीधा ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं लगातार रुक करती रही हैं। तापमान को उसने बढ़ोतरी होने नहीं दी। और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पिछले साल इन दिनों तक बन चुका था, जिसके चलते भी तापमान में वृद्धि हुई थी, वो सिस्टम अभी तक निष्प्रभावी रहा है और आने वाले दिनों में भी एकदम से तो बढ़ने की संभावना है नहीं, लेकिन मार्च के अंत में जरूर गर्मी उत्तर भारत का रुख करना शुरू कर सकती है। अब देखते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से मौसम की स्थिति देखने को मिल रही है। भारत में सभी जगह मौसम साफ और शुष्क दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत बादलवाही की गतिविधियां जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के आसपास देखने को मिल रही है। एक इंस्टेबिलिटी पूर्वी भारत में जरूर बन रही है, जो इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में जो है बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत को देने वाली होगी, लेकिन देश के अन्य राज्यों में बारिश की संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही है। बाकी पश्चिमी इलाकों में देखें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, फिर केंद्रीय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी अभी इस समय किसी भी प्रकार से बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है। प्री मानसूनी बारिश यहाँ पर अभी थोड़ी डिले के साथ ही आने की संभावना है। जनरली मार्च के मध्य में देखने को मिलता है कि केरला, तमिलनाडु में जो है मैंगो शावर्स जिनको कहते हैं, वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर या फिर आने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन जल्द ही अरब सागर से आने वाली हवाएं और बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाएं यहाँ पर एक इंटरेक्शन जरूर बनाने वाली है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में, जब बारिश की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में सोमवार से शुरू होंगी और लगातार बढ़ती चली जाएंगी। 20 तारीख तक इसका पीक जरूर देखने को मिलेगा, जब अच्छी खासी बारिश पूर्वी भारत के राज्यों में देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से मॉडल आउटलुक भी दिखा रहे हैं कि 16 से लेके 18 तारीख के बीच में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, मतलब भोपाल से पूर्व में पड़ने वाले इलाके, जबलपुर के आसपास, महाराष्ट्र में, विदर्भ के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होंगी। जनरली ये बादल दोपहर के समय बनते हैं, शाम और रात्रि यानी कि लगभग 2 से लेके 8-9 बजे के बीच में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 16, 17, 18 और 19 तारीख को इन राज्यों में देखने को मिलेंगी। जैसे ही बे ऑफ बंगाल से और तीव्र हवाएं आएंगी, इंटरेक्शन होगा, उत्तर पश्चिमी ड्राई एयर का इंकर्जन होगा, यहाँ पर और ज्यादा स्टेबल ट्रफ बनती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते 20, 21, 22 तारीख के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं पूर्वी भारत के राज्यों में। कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है आकलन। 20, 21, 22 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, विदर्भ क्षेत्र, कुछ तेलंगाना के उत्तरी भाग यानी हैदराबाद के आसपास भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। विशाखापट्टनम और ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में अच्छी बारिश होगी। हेवी रेन के चांसेस, भारी बरसात, ओलावृष्टि की जो संभावनाएं हैं, वो छत्तीसगढ़ के काफी बड़े इलाके में देखने को मिल रही है, यानी कि 50 से लेकर 100% हिस्से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रभावित होंगे। और एक्यूमुलेशन भी कुल मिलाकर पूरे सप्ताह में हो सकता है कि 101 mm के आसपास 120 mm हो जाए, जो कि सामान्य तौर पर इन दिनों में 5-10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की गतिविधि इन इलाकों में नहीं होती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 100x है जो सामान्य तौर पर बारिश देखी जाती है उससे। तो पूर्वी भारत के लिए एक वर्षा का दौर असामान्य तौर पर मार्च के मध्य में देखने को मिलने वाला है। तापमान में भी इससे गिरावट आएगी और गरज चमक, बिजली गिरने जैसी गतिविधियां और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें भी इस क्षेत्र में प्रभावित हो सकती हैं। बाकी देश के किसी भी राज्य में कुल मिलाकर मौसम साफ ही रहने वाला है। उत्तर भारत की बात कर लेते हैं, कोई सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, तो पहाड़ी राज्यों पर भी थोड़ी बहुत बीच बीच में बादलवाही हो सकती है, लेकिन बारिश या बर्फबारी के आसार आने वाले सप्ताह में नहीं है। इसी के साथ
मैदानी राज्यों में जहां पर सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के आसपास, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है आने वाले पूरे सप्ताह के दौरान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, देश के दक्षिणी भागों में, केरला, तमिलनाडु के आसपास फिर भी 20, 21, 22 तारीख के आसपास हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां, मैंगो शावर शुरू हो सकती है, लेकिन प्रबल संभावनाएं नहीं है कि बड़े पैमाने पर व्यापक तौर पर अभी प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भारत के राज्यों का भी रुख नहीं करेंगी। तो कुल मिलाकर आने वाले सप्ताह में पूर्वी भारत पे पूरा फोकस रहेगा। बारिश, ओलावृष्टि, गरज चमक का, और बाकी राज्यों में बारिश के असर काफी कम नजर आ रहे हैं। अब एक विस्तार से नजर देख लेते हैं कि किस प्रकार से तापमान भी रहने वाले हैं, क्योंकि पूर्वी भारत में बारिश होगी जहां पर जनरली इन दिनों तापमान में वृद्धि होनी शुरू होती है, अपोजिट ट्रेंड देखने को मिलेगा, तापमान में गिरावट आएगी। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बिहार के हिस्सों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। ये 17, 18, 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में लगातार सामान्य से कम तापमान रहेंगे, और ये छोटे मोटे सामान्य से कम तापमान नहीं, अधिकतम तापमान कम से कम 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम रहने वाला है। तो पूर्वी भारत में तो गर्मी अभी आ गई थी ऑलमोस्ट, तापमान में वृद्धि पिछले सप्ताह के दौरान देखने को मिली थी, लेकिन अब बारिश जो है एकदम से मौसम में काफी बड़ा बदलाव ला देगी। इसके बाद अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, यहाँ पर मामूली बढ़ोतरी तापमान में जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन एकदम से गर्मी का जो ऑनसेट है वो जरूर है कि नहीं देखने को मिलने वाला है आने वाले सप्ताह में भी। तो तापमान लगभग 30 से लेकर 33-34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ने के आसार नहीं है। लेकिन राजस्थान के कुछ पश्चिमी भाग ऐसे जरूर हो सकते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास, जहां पर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस का मार्क आखिरकार क्रॉस कर सकता है। इसके बाद जब पूर्वी भारत में अगर मौसम ठंडा रह जाएगा तो पश्चिमी और केंद्रीय हिस्सों में तो जरूर तापमान में वृद्धि रहेगी। तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ लगते हुए कोंकण वाले बेल्ट में, और फिर कर्नाटका के और केरला और तमिलनाडु के इंटीरियर्स में, ये जो पूरा पेनिनसुला से लेकर पश्चिम वाले जो आप बेल्ट देख रहे हैं, यहाँ पर अधिकतम तापमान 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले सप्ताह में दर्ज किए जाएंगे। यहाँ के लिए वह अच्छी गर्मी के तौर पर माने जाते हैं। खासकर दक्षिणी इलाकों में, केरला में जो है ये पीक समर्स ऑलमोस्ट जो है शुरू हो चुकी हैं। मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक पीक समर चलती हैं, उसके बाद प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां जोर पकड़ना शुरू कर देती है। तो कुछ इसी प्रकार से आउटलुक दिखाई दे रहे हैं कि तापमान में रहेंगे, लेकिन लगातार अगर लॉन्ग टर्म वेदर मॉडल्स का एनालिसिस करें तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूरी तरीके से शुष्क करता है मौसम को केंद्रीय और उत्तर भारत के हिस्सों में, वो मार्च के कहीं अंत में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद एकदम से देखने को मिलेगा कि होली के बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में, पश्चिमी भारत में, केंद्रीय भारत में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के से ऊपर एकदम से जाएगा उत्तर भारत में, और 40 डिग्री सेल्सियस के करीब आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही होली का त्योहार मनाया जाएगा, उसके बाद गर्मी की भी जो है एंट्री उत्तर और केंद्रीय भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में हो जाएगी, जहां अभी तक मौसम काफी हद तक सुहावना बना हुआ है। किसानों के लिए भी अच्छी बात है कि कोई ज्यादा बड़ा पश्चिमी विक्षोभ या बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में नहीं दिखाई दे रही है। तो गेहूं जल्दी अच्छे से पकेगा और उसके बाद कटाई करने के लिए सही समय किसानों को मिलने वाला है, और कोई मौसम में बदलाव होगा तो उसकी लगातार आपको जानकारी जो है किसान तक यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।